రాజస్థాన్ రాజధాని జైపూర్లో శుక్రవారం ఉదయం ఘోర ప్రమాదం సంభవించింది. ఓ పెట్రోల్ బంకు వద్ద ఆగి ఉన్న వాహనాల్లో కెమికల్స్ లోడ్తో వెళ్తున్న ట్యాంకర్ ఢీకొట్టింది. దీంతో పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగి పెట్రోల్ బంకుకు వ్యాపించాయి. ఈ ఘటనలో 4 అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా పలువురు గాయపడ్డారు. ఒక్కసారిగా మంటలు ఎగసిపడ్డంతో సమీపంలో నిలిపి ఉన్న వాహనాల్లోని వారు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ప్రమాదం గురించి సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది హుటాహుటిన అక్కడికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఫైర్ ఇంజిన్ల సాయంతో మంటల్ని అదుపులోకి తెచ్చారు. గాయపడిన వారు సమీపంలోని ఆసుపత్రులకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదంపై బంకురోట స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ మనీష్ గుప్తా మాట్లాడుతూ, అగ్ని ప్రమాదంలో పలు వాహనాలు దగ్ధమయ్యాయని, అయితే ఎన్ని వాహనాలు మంటల్లో చిక్కుకున్నాయో ఇంకా లెక్క తేలలేదన్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. पीछे से 4 लोगों की अभी डेथ हुई है। जितने भी आपको व्हीकल्स का नंबर पता है, लगभग 40 के करीब ये व्हीकल हैं। आपने देखा होगा कि चारों तरफ हमारी जो फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंसेज हैं, वो पहुंच गई हैं। सभी विभागों के लोग यहाँ हैं। राहत कार्य चालू है। आग मोटे तौर पे बुझ चुकी है, पर 1-2 व्हीकल के अंदर कहीं कहीं आग है, उसको हम बुझाने का प्रयास करें। इसके अंदर घायलों की जो संख्या है वो लगभग 23-24 के करीब। 4 की डेथ। सर एक चीज और క్షతగాతుల్లో పలువురి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు డాక్టర్లు చెప్తూ ఉండడంతో మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ ప్రమాదంపై రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి భజన్ లాల్ శర్మ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. క్షతగాతులకు మెరుగైన వైద్యం అందజేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న బాధితులను పరామర్శించిన సీఎం ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటుందని హామీ ఇచ్చారు. बर्न्स वाला जो ये क्रिटिकल बर्न्स वाला जो हमारा वार्ड है, ये करीबन इसमें अभी 5 बेड्स बचे हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमने 40 बेड का एक और हमने कमरा रेडी कर लिया है। अनुमान ये है कि अधिकांश लोग जिनका ये हादसा में जो ज्यादा गंभीर थे, छोटे मोटे बर्न्स वाले तो वो आसपास उन्होंने उपचार करा लिया है। अब संख्या कम आने के हमें इसकी आशंका है। सर और कोई अतिरिक्त जमात को अलग से टीमें लगाई गई और कोई? हमारे वहाँ पर हमारे जो पुलिस की टीम है, उस एरिया के जो एसपी हैं, एडीएम हैं, सब सुबह से जैसे ये हादसा हुआ वो एक्टिव हो गए। इसके अलावा हमने क्या है कि एसएमएस हॉस्पिटल आने के लिए हमने जो ट्रैफिक का कॉरिडोर भी हमने उसको बिल्कुल ओपन कर दिया, ओनली फॉर दैट। पर अभी चिंता की बात यह है कि जो 35 लोग अभी यहाँ पर हैं, उसमें से कम से कम 50% जो है वो बहुत ही अति गंभीर हालत में। सीएम साहब भी आए थे, उन्होंने भी हालचाल जाना है। क्या आपको कोई निर्देश वगैरह अलग से दिए गए? नहीं, उन्होंने मुझे सीएम साहब, मैं जैसे आया सीएम साहब 5 मिनट पहले निकले ही थे, तो उन्होंने मुझे यही पूछा कि भाई सब व्यवस्था इन हमारे पेशेंट्स के लिए और जो आए हैं उनका उपचार के लिए क्या सही है कि नहीं है। तो मैंने कहा कि हमारे जितने भी हमारे जो डॉक्टर्स जो थे, हमने जो नर्सिंग स्टाफ था, हमने उनको घरों से बुला लिया है। तो जहां तक डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की जो हमारे पास जो लोग हमारी उपलब्ध जो लोग हैं, वो हमारे पूरे घर से आ चुके हैं। सर वहाँ भी क्या स्कूल वगैरह की छुट्टी करवाई गई है? कोई ऐसा क्रिटिकल माहौल है वहाँ पे? देखिए, हमें जो है वहाँ का जो फिगर्स जो हैं और वहाँ की जो हमारे पास जो सूचना है, वो हमें वहाँ के एडीएम और पुलिस के जरिए हमें मिल रही है। तो उनका ये कहना कि अधिकांश लोग जो हैं वो यहाँ ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। इक्का दुक्का अगर आ जाए वो और है। सर क्या घटनाक्रम क्या हुआ, कुछ अमिला जानकारी मिली? नहीं, अब ये लोगों का ये कहना है कि अगर वहाँ जब एक्सीडेंट हुआ तो 2 लोगों का कंकाल जो है, इतनी भीषण आग लगी कि वहाँ पर 2 लोगों का कंकाल गाड़ी में ही बन गया। देखिए, ऐसा है कि जो वो एलपीजी वाला वो ट्रक था, और एलपीजी का मतलब इतना इन्फ्लेमेबल हाईली था जो कि एक पेट्रोल के टैंकर से भी ज्यादा इन्फ्लेमेबल मतलब वो हो सकता है आग का। तो वो जो टैंकर का जो बस्ट हुआ, अभी मेरे पास सुबह हम बात कर रहे थे, बस जो थी 2 गाड़ियां छोड़ के, उन्होंने कहा कि वो जो धमाका जो हुआ और जो आग की जो लपटें उठी हैं वो बहुत ही ज्यादा थी। अब वहां पर एक पेट्रोल पंप है, पता नहीं उसके अंदर आग लगी नहीं लगी वो हमें मालूम नहीं है। पर अभी जो अब इतना मैं कहना चाहूंगा, जो लोग यहाँ पर भर्ती हैं अभी, उसमें से बहुत मतलब 50% से ज्यादा लोग अति गंभीर हैं।